अगर आपको डेली पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, शहर में चलाना है, आपके परिवार में सबको एक स्कूटर चाहिए, तो 110 सीसी स्कूटर बहुत सारा है मार्केट में, लेकिन डेस्टिनी 110 हीरो की सबसे नई 110 सीसी स्कूटर है। लॉन्च तो ये हुई थी सितंबर 2025 में, लेकिन अब आई है हमारे पास और आज हम इसको चलाएंगे। कई दिनों से चला रहे हैं और आपको बताएंगे। 110 सीसी स्कूटर सेगमेंट में आपको एक्टिवा भी है, होंडा की बहुत मशहूर स्कूटर, टीवीएस जुपिटर 110 भी है। ये एक बिल्कुल नया 110 सीसी स्कूटर हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से डेस्टिनी 110 कैसी आई है, कंफर्ट कैसा है, प्रैक्टिकलिटी कैसा है, परफॉर्मेंस कैसा है और फ्यूल एफिशिएंसी कैसा है, इसके बारे में बताएंगे आपको इस रिव्यू में। लेकिन उससे पहले कारण बाइक हिंदी में अगर आप नए हो तो लाइक कीजिएगा, बेल दबा दीजिए ताकि आपको जानकारी सारी मिलती रहे नए बाइक के बारे में, नए स्कूटर्स के बारे में, नए गाड़ियों के बारे में। फिलहाल आइए देखते हैं और करीब से नया हीरो डेस्टिनी 110 को। तो लीजिए, डेस्टिनी 110 का डिज़ाइन कुछ इस तरह है। थोड़ा सा रेट्रो इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, खासतौर पे जो ये हेडलाइट डिज़ाइन है, ओवरऑल स्टांस और सिलुएट इसमें आपका हालांकि एलईडी डीआरएल है और वो भी सिग्नेचर एच शेप डीआरएल और प्रोजेक्टर हेडलैम्प है। सामने आप एप्रन में देखोगे ये क्रोम गार्निशिंग भी एच शेप डिज़ाइन दिया गया है और इसमें इंटीग्रेटेड है आपका टर्न इंडिकेटर्स, लेकिन इंडिकेटर्स आपका बल्ब टाइप ही मिलेगा, आपको एलईडी इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे। ये हेडलाइट के ऊपर वाला पोर्शन प्लास्टिक है, फ्रंट एप्रन भी प्लास्टिक है, लेकिन ये आपका जो फ्रंट मड गार्ड है वो दिया गया है मेटल का। 12 इंच व्हील्स है फ्रंट एंड रियर और आपको फुटबोर्ड स्पेस भी इसमें काफ़ी मिल जाता है। आप आराम से पाँव रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आध बैग रखने के लिए भी हुक दिया गया है इसमें। और रही बात सीट की, काफ़ी लंबा चौड़ा सीट है, 780 कुछ का सीट का लेंथ है। दो लोग बैठने के बाद भी बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है इसमें, आराम से दो लोग बैठ सकते हैं। और सीट हाइट की बात करें तो 770 लगभग है और मेरा हाइट है 5 फुट 9 इंचेस। फ्लैट फुट करने के बाद भी मेरा नी में एक बेंड है, तो 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच अगर किसी का हाइट हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा स्ट्रैडल करने के लिए और आपको आराम से ज़मीन पे पाँव टिकाने के लिए। इधर आएंगे तो आपको दिखेगा एक पार्ट एनालॉग पार्ट डिजिटल स्पीडोमीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर है और टेल लाइट्स है। डिजिटल कंसोल में आपको मिलती है एक फ्यूल गेज ऑफ कोर्स, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर और इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी। इसके बाद और कुछ आपको नहीं मिलेगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है इसमें, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वगैरह वो सब सारे फीचर्स नहीं मिलेगा। मल्टी फंक्शन की है इसमें जिससे आप सीट हैच खोल सकते हो आराम से। अंदर बूट स्पेस है ठीक ठाक, 18-19 लीटर के आग लगभग है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप हेलमेट इसमें स्टोर नहीं कर सकते हो फुल फेस, छोटा सा हाफ फेस हेलमेट ज़रूर आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि आप शॉपिंग भी रखो, हेलमेट भी रखो, कुछ और बैग वैग भी रखो, तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा। बूट लाइट दिया गया है इसमें और चार्जिंग सॉकेट की बात करें तो चार्जिंग सॉकेट सामने दिया गया है। साथ में इसमें एक सामने कबी होल भी दिया गया है, काफ़ी आप पानी का बोतल वगैरह रख सकते हो, अगर आपको वॉलेट फ़ोन रखना है उसमें रख सकते हो। मल्टी फंक्शन की बात करें तो आप यहाँ से ही एक्सटर्नल फ्यूल फिलर लिड यहाँ से खोल सकते हो, आपको पेट्रोल डालते वक्त बाइक से उतरना नहीं पड़ेगा। ये एक कन्वीनियंस है आपका। तो एक्सटर्नल फ्यूल फिलर आज के डेट में होना चाहिए क्योंकि आपको बार बार सीट हैच नहीं खोलना पड़ा, तो इसमें वो उपलब्ध है। साइड पैनल भी मेटल है, तो फ्रंट मडगार्ड मेटल है, दोनों साइड पैनल्स मेटल है। क्रोम भरपूर है इसमें। ये हालांकि ZX वर्जन है, इसमें आपको एक एग्जॉस्ट में भी शील क्रोम शील मिलती है, यहाँ पे भी क्रोम इंसर्ट्स है। फुट पैग काफ़ी लंबा फुट पैग है और पिलियन को पाँव रखने के लिए बहुत जगह है। क्वालिटी भी अच्छा है और ये ऑपरेशन खुलने वुलने का काफ़ी टैक्टाइल और स्लिक है। क्रोम पीछे भी दिया गया है और पीछे भी आप देखेंगे तो वही सिग्नेचर एच डिज़ाइन का टेल लाइट है और इसमें क्रोम है। ये रहा टेल लाइट, एच शेप का टेल लाइट, हीरो का डिज़ाइन एलिमेंट। ओवरऑल यूनिवर्सली अपीलिंग डिज़ाइन है, सेफ डिज़ाइन है, बहुत लोगों को पसंद है क्रोम के साथ। हालांकि इस कलर में काफ़ी खिल के आता है डिज़ाइन, बहुत लोगों को पसंद है। मुझे इतना पसंद नहीं है, ठीक ठाक ही है 2026 में। लेकिन अगर अलग अलग कंज्यूमर टारगेट्स को, अगर यंग लोग हो चाहे मिडिल एज लोग हो, फैमिली में सब लोग को पसंद आना चाहिए, तो ये सेफ डिज़ाइन है उस हिसाब से। मुझे पिछला वाला हिस्सा का डिज़ाइन थोड़ा कुछ अच्छा नहीं लगा है, तो और अच्छा हो सकता था। ख़ास तौर पे ये जो 3 लेवल है, एक ये साथ में ग्रैब रेल, वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा सा और स्लिक और स्टाइलिश हो सकता था। ये मेरा ओपिनियन है। आपको कुल मिला के डेस्टिनी 110 का डिज़ाइन कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आपको कैसी लगी ये स्कूटर दिखने में, कलर कैसे लगी, क्रोम गार्निशेस कैसे लगे,
ये भी बताइएगा कमेंट्स में। एक बात और बता दो, 12 इंच का व्हील्स है दोनों में। पिछला टायर है काफ़ी चौड़ा, ये है 100 सेक्शन का पिछला व्हील जो काफ़ी चौड़ा है। इस सेगमेंट में 100 सेक्शन का रियर व्हील मेरे हिसाब से डेस्टिनी 110 में सबसे चौड़ा व्हील है। तो यही है देखने में डेस्टिनी 110। आप हमें बताइए कमेंट्स में आपको ओवरऑल डिज़ाइंस कैसा लगा, फीचर्स कैसा लगा, प्रैक्टिकलिटी कैसा लगा, कुछ कमियां आपके नज़र में है तो हमें कमेंट्स में बताइए। मेरे हिसाब से बूट स्पेस और थोड़ा होना चाहिए था, डिज़ाइन सेफ है, थोड़ा और अच्छा होता तो मज़ा आ जाता। और फीचर्स के मामले में बिल्कुल फीका है, बहुत ही बेसिक फीचर्स है। और फीचर्स होते, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होते तो चार चांद लग जाती, खास तौर पे टॉप स्पेक वेरिएंट पे। वहाँ भी नहीं है आपका ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या टर्न बाय टर्न नेविगेशन। मेरे हिसाब से डेस्टिनी 110 का सबसे इंप्रेसिव चीज़ है इसका फ्यूल इकोनॉमी। कंपनी का दावा है 56 किलोमीटर पर लीटर से भी ज़्यादा ये रिटर्न करेगी। और हमारे टेस्ट में, जो कि हमने शहर में भी चलाया, हाईवे में भी चलाया, हाई स्पीड में भी चलाया, इसका फ्यूल इकोनॉमी हमें मिला है 51 किलोमीटर पर लीटर, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इंप्रेसिव फिगर्स है। डेस्टिनी 110 आप जब निकल पड़ोगे चला के इसको, आपको पहले ही इसका इम्प्रेस करेगा स्मूथनेस और रिफाइनमेंट। इंजन का पावर आउटपुट लगभग राइवल्स की तरह ही है, करीबन 8 bhp पावर है, 8.7 न्यूटन मीटर पीक टॉर्क है। लेकिन इसका वजन थोड़ा ज़्यादा है, 114-15 किलो के आसपास है, क्योंकि इसमें मेटल दिया गया है, मडगार्ड पे मेटल, साइड पैनल में मेटल दिया गया है। थोड़ा वेट ज़्यादा है लेकिन लेथार्जिक आपको महसूस नहीं होगा। एक्सेलरेशन काफ़ी स्मूथ और रिफाइंड है और 60 आराम से पकड़ लोगे आप। 60 to 80 किलोमीटर्स में आप दिन भर चला सकते हो, ये थकेगी नहीं, आपको भी नहीं थकाएगी। हाँ, अगर टॉप स्पीड की बात करें तो आप 92 किलोमीटर्स पर आवर स्पीडो इंडिकेटर टॉप स्पीड पकड़ सकते हो। मेरा वज़न है 73 किलोज, मेरा वज़न से मैंने 92 तक खींचा है, लेकिन तब जाके पता चलता है कि थोड़ा सा ये एफर्ट लगता है 90 प्लस स्पीड्स में, क्योंकि है तो इंजन छोटा ही, सिंगल सिलेंडर 110 सीसी का। और 80 तक आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा और वाइब्रेशन इतना है नहीं। 85 के बाद थोड़ा सा स्ट्रेन फील करता है इंजन, लेकिन स्कूटर है, आपको 85-90 में क्यों भगाना है, तो 80 तक आपको ओवरटेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 65 to 75 इसका स्वीट स्पॉट है, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही रिफाइन चलेगी और उसमें आपको बहुत अच्छा फ्यूल इकोनॉमी भी मिलेगी इस स्कूटर में। और राइड क्वालिटी की बात करें तो आप अगर ऐसे स्मूथ सड़क पर चलोगे या हाईवे पे चलोगे तो राइड क्वालिटी काफ़ी कंफर्टेबल है, बहुत स्मूथ चलती है। और थोड़ा बहुत उबर खबर मिलेगा तो उसमें भी थोड़ा स्मूथ कंफर्टेबल तो है ही। सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, थोड़ा सा हल्का फुल्का बाउंसी महसूस होगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आपको लगेगा कि स्कूटर का बैलेंस या संतुलन खो बैठोगे आप। तो हैंडलिंग, स्टेबिलिटी काफ़ी खूब है ये, लेकिन कॉर्नर करते वक्त भी आपको स्टेबिलिटी का एहसास ज़रूर दिलाएगी है। वेट ज़्यादा है इसका, 114-115 किलोमीटर, लेकिन उसके वजह से इसको स्टेबिलिटी भी मिलती है। खास तौर पे हाईवे पे स्टेबिलिटी आपको बहुत मिलती है अगर आप 80-85 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चला रहे हो तो ओवरऑल काफ़ी बैलेंस्ड हैंडलिंग, स्मूथ और रिफाइंड परफॉर्मेंस हाईलाइट है डेस्टिनी 110 की परफॉर्मेंस के बारे में। हीरो डेस्टिनी 110 एक सिंपल, नो फ्रिल्स, कंफर्टेबल और इकोनॉमिकल 110 सीसी स्कूटर है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं है, 110 सीसी का ही स्कूटर है। डिज़ाइन अगर आपको पसंद आए, अगर आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, आउटराइट परचेज कॉस्ट आपको कम चाहिए और सबसे खास बात आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत चाहिए, तो ये स्कूटर आपके लिए है। लेकिन एक सवाल और है कि एक राइवल्स के साथ कैसे पेश आता है, जैसे कि टीवीएस जुपिटर 110। उसका सवाल और वो कहानी किसी और दिन के लिए। फिलहाल अगर आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए, एक्सीलेंट फ्यूल इकोनॉमी चाहिए, तो ये स्कूटर आपको निराश नहीं करेगी। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया और डेस्टिनी 110 आपको कैसा लगा, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके दोस्तों में से किसी को एक 110 सीसी स्कूटर खरीदनी है तो ये रिव्यू आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।